morning students. Students, today we will discuss our second chapter of chemistry, is matter around us pure? In our first chapter we have also discussed about the nature of matter on the basis of their physical properties. On the basis of physical properties we have classified the matter into 5 categories. And what were they? Solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. In this chapter we will study about the nature of matter on basis of their chemical properties. How the matter constitute, matter की जो composition है वो कैसे हुई है, किन किन पार्टिकल से वो बना हुआ है, वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी हमारे आसपास ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका भार होता है, जो जगह घेरती है, वो क्या होते हैं? सारी चीजें मैटर. तो जो मेरे हाथ में मार्कर है ये भी क्या है? एक मैटर. इसको मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, इसका भार है, ये जगह घेरता है, तो ये भी क्या है? मैटर. बट इस चैप्टर में हमने पढ़ना है उसकी केमिकल कंपोजिशन, कि वो कैसे बना हुआ है, किन किन पार्टिकल से बना हुआ है. तो जो पार्टिकल, जैसे कि चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है प्योर. प्योर जैसे दूध पे लिखा होता है प्योर, घी पे लिखा होता है प्योर. क्या वो साइंस की लैंग्वेज में भी वो प्योर होती हैं? तो हमने यही देखना है कि साइंस की लैंग्वेज में हम किन सब्सटेंसेस को प्योर बोल सकते हैं और किस सब्सटेंस को हम इम्प्योर कहेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन we have classified the matter into 2 categories. First is pure and second is impure. Pure substances, pure matter में हम उन substances को रखते हैं जो कि single kind of particle से बने होते हैं. Pure substances कौन से substance होते हैं? जो कि एक ही तरह के particle से बने होते हैं. For example, H2O, जैसे कि water है. Suppose I have taken water in this container. I fill this container with water. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के इसके अंदर हैं वो सारे क्या हैं? H2O के. एक ही तरह के इसके अंदर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O के हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के. इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्योर. वाटर इज प्योर. मेनली जो डिस्टिल वाटर होता है उसको हम बोलते हैं प्योर वाटर. सिर्फ डिस्टिल वाटर को ही, क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो उसको हम काउंट करते हैं प्योर वाटर. क्योंकि प्योर वाटर में वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या हैं? H2O. इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे प्योर मटेरियल्स में, प्योर मैटर्स में. एंड व्हाट आर इम्प्योर मैटर्स? इम्प्योर मैटर्स वो मैटर्स होते हैं विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स होते हैं. उस टाइप के मैटर्स को हम कहते हैं इम्प्योर मैटर्स. सपोज हम अपनी आम लैंग्वेज में जो बोलते हैं कि जो मिल्क है प्योर है, एकदम प्योर मिल्क है, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वी कैन नॉट से मिल्क इज प्योर. हम जो है साइंस की लैंग्वेज में वाटर को प्योर नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है जिससे वो बना हुआ है, लाइक जो प्योर मिल्क अगर हम ले लें बिल्कुल प्योर, तो उसकी जो कंपोजिशन है उसमें क्या होगा? मिल्क मॉलिक्यूल, इसमें होगा वाटर, मिल्क वाटर, जो उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क वाटर, मिल्क प्रोटीन, मिल्क फैट. तो ये जो हमारा जिसको हम बोलते हैं प्योर मिल्क, वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है वाटर, मिल्क मॉलिक्यूल, मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन एंड मिल्क शुगर, जो कि होती है लैक्टोज शुगर. मिल्क में मिलती है लैक्टोज शुगर. तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल्क जो है बना हुआ है, इसलिए हम मिल्क को कंसीडर करते हैं इम्प्योर मैटर. तो यहां से क्लियर हो गया कि जिन चीजों को हम आम लैंग्वेज में प्योर बोलते हैं वो साइंस की लैंग्वेज में हम उनको प्योर नहीं कह सकते. उसमें हम उसकी कंपोजिशन पे जाते हैं कि वो किस किस टाइप के मटेरियल से वो बना हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द प्योर मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स. तो जो प्योर मेटल्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है फर्दर इनटू 2 कैटेगरीज में.
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स जो है किसी भी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, जिसको फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते, मैटर की उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, जितने भी हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, नॉन एलिमेंट्स हैं, वो सारे किसमें आते हैं? मैटर की प्योर फॉर्म में, जो कि सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं, जो फर्दर ब्रेकेबल नहीं है, उससे ज्यादा उसको सिंपल फॉर्म में हम नहीं ला सकते। और उन एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। एंड व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज? फर्स्ट इज मेटल, नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स। ये हमारे पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें हमारे सारे जो मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स अरेंज होते हैं। टोटल 100 एलिमेंट्स, 118 हमारे एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और वो 3 कैटेगरीज हमारी कौन सी है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स में हमारे आ जाते हैं सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन। ये सारे हमारे कौन से हैं? मेटल्स, जो कि किसमें आते हैं? एलिमेंट्स में। इनकी जो मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लास में, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर मेलेबल, मेटल आर स्नोरस, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है? मेटल की। और जस्ट इसके अपोजिट जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी होती है? हमारी नॉन मेटल्स की। और मेटलॉइड्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये है हमारे सारे एलिमेंट्स और फर्दर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स है वो सबसे सिंप्लीफाइड, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये हमारा सोडियम एटम, जो हमारा सपोज हमने ये सोडियम एटम है ये लिया, तो ये सोडियम एटम जो है इसके इनसाइड क्या होंगे? इसकी जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है किसी भी एलिमेंट जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। तो एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है वो क्या होता है? एटम। जो एलिमेंट है वो किससे मिलके बना है? एटम से। अगर हम सोडियम एटम को ब्रेक डाउन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कार्बन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, या फिर क्लोरीन निकलेगी, या फिर जिंक निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें से अगर हम तोड़ते हैं किसी भी सिंपल एलिमेंट को, तो उसके अंदर, उसके पीस में जो होगा वो सिर्फ हमें किसके एटम मिलेंगे? सोडियम के एटम। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है वो क्या होता है? एटम। और एटम का जो स्ट्रक्चर होता है हम फर्दर 3rd लेसन में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर एटम्स? तो एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की, स्मॉलेस्ट एंटाइटी इसको हम बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ एटम। तो ये था हमारा एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। और उनकी जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है एटम होते हैं। और जो एलिमेंट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। नाउ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को भी हमने किस में रखा है? प्योर सब्सटेंसेस में। अब कंपाउंड्स की डेफिनेशन है हमारी, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो फॉर्म कंपाउंड्स। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था कि जो प्योर मेटल्स होते हैं वो वही होते हैं जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने कंपाउंड्स को जो है प्योर में क्यों रखा? वो इसलिए रखा क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया वाटर, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से नहीं बना हुआ। यहाँ पे हम जो वाटर का फॉर्मूला है दैट इज H2O, और इसमें हम देख रहे हैं कि H भी है और ऑक्सीजन भी है। और फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Na भी है, सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। तो फिर हमने इसको प्योर मेटल्स में क्यों रखा? वो हमने इसलिए रखा कि एज द डेफिनेशन सुजेस्ट, कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, कि जो भी कंपाउंड्स बने हुए हैं वो बने हुए 2 और मोर एलिमेंट्स के। इन एलिमेंट्स को जब हम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें फॉर्म होगा कंपाउंड। जैसे वाटर का कंपाउंड H2O और हमारा सॉल्ट का कंपाउंड NaCl, इसमें काउंट होंगे कंपाउंड्स में। तो जो कंपाउंड्स हैं वो
फिक्स रेशियो में फिक्स एलिमेंट से बने हुए, इनकी जो कंपोजिशन है वो केमिकली फिक्स है, उनका जो फॉर्मूला है वो केमिकली फिक्स है कि जो वाटर जब भी हम लिखेंगे उसको हम लिखेंगे H2O। और ये हमने वाटर लिया तो वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ कौन से होंगे, H2O। सारे मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, H2O के। जो कंपाउंड्स है उसकी जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है, जैसे एलिमेंट्स की कौन था, एटम्स, तो उसी तरह से कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये हमने वाटर फिल किया हुआ इस कंटेनर में, तो इस कंटेनर में सारे किसके मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है वो कौन है, मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने याद रखना है। और दूसरा कि ये जो एलिमेंट्स इसमें कंपाउंड्स में होते हैं ये फिक्स रेशियो में होते हैं कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी हम वाटर लिखेंगे उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे H2O। तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होगा। और जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो जब भी सोडियम क्लोराइड हम लेंगे तो उसका जो एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है उस कंपाउंड का, तो इसमें हमेशा जो है 1 सोडियम होगा और 1 क्लोरीन होगा। कभी भी इसमें जो है इससे ज्यादा नहीं होंगे, कोई पोटाशियम इसके अंदर नहीं आ सकता, कोई हाइड्रोजन इसके अंदर नहीं आ सकता। इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है कि उसमें एक सोडियम का एलिमेंट होगा और एक इसमें क्लोरीन का एलिमेंट होगा। तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है कि इसमें सिर्फ सोडियम होगा और क्लोरीन, ये फिक्स है, जिसके कारण इसको हमने रखा है प्योर कंपाउंड्स, प्योर मैटर्स। तो इसीलिए कंपाउंड्स को हम कहते हैं प्योर मैटर। सेकेंड है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कंपाउंड्स के, उनको हम केमिकल प्रोसेस से जो है सेपरेट कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कंपाउंड्स के उनको हम केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे H2O है तो H को हम अलग कर सकते हैं OH से, लेकिन किस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से। लेकिन एलिमेंट में जो है, क्योंकि वो इटसेल्फ एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको हम सिंप्लीफाई और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन कंपाउंड में केमिकल प्रोसेस से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनको हम केमिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं, एलिमेंट्स को हम नहीं तोड़ सकते। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने पेरेंट एलिमेंट की एंटाइटी को, पेरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते। मतलब कि जो कंपाउंड हमारा बना हुआ है, सपोज हमारा जो वाटर है वो बना है 2H और 1O से, और ये बना हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये फॉर्म हुआ हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें जो पार्टिसिपेट किया, 2 हाइड्रोजन ने किया और 1 ऑक्सीजन ने। तो हाइड्रोजन की और जो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। जो हाइड्रोजन है वो हाईली कंबस्टेबल है और जो ऑक्सीजन है वो कंबशन को सपोर्ट करता है। तो इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं और ये दोनों मिलके जब वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो नया मॉलिक्यूल बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती है। वो अपनी जो पेरेंट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनसे टोटली अलग होता है। तो ये हमारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी 3 प्रॉपर्टीज थी कि वो बने होते हैं 2 और मोर एलिमेंट से और उनकी जो रेशियो होती है वो केमिकली फिक्स होती है। दूसरा था कि जो कंपाउंड्स हैं उनको हम केमिकल प्रोसेस को यूज करके फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन तीसरा है कि जो हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो अपने पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं। थर्ड अब है ये हमारा हुआ प्योर का पार्ट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नाउ वी विल गो ऑन द इम्प्योर कंपाउंड्स। जो इम्प्योर जो मैटर है हमारे, इम्प्योर मैटर हमारे जो कंटेन करते हैं मोर देन 1 पार्टिकल, उनमें आ जाते हैं हमारे मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होते हैं, मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स टुगेदर। अब हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकली मिक्स टुगेदर और यहाँ हमने लिखा है केमिकली, कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन होती है फिक्स होती है।
लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनको हम खुद मिक्स करते हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो केमिकली फिक्स नहीं होती है। जैसे मैंने एक लेमन जूस बनाना है, तो लेमन जूस के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, मुझे होगी पानी की रिक्वायरमेंट, शुगर, मटेरियल क्या रिक्वायर होंगे मुझे, वाटर, शुगर, सॉल्ट, लेमन और आइस। अब मैंने इन सबको कंबाइन किया, मैंने किया मिक्स फिजिकली, ये फिक्स तो नहीं है कि लेमन जूस में यही डाल सकते हैं, मैं उसमें आइस भी डाल सकती हूँ, मैं कुछ और भी मिला सकती हूँ। तो हम उसको खुद बना रहे हैं, फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन जो है फिक्स नहीं है, मैं कुछ भी उसमें ऐड कर सकती हूँ, कुछ भी उससे निकाल सकती हूँ। तो जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो उनकी जो कंपोजिशन है वो केमिकली फिक्स नहीं होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, वो 2 या 2 से ज्यादा से सब्सटेंस से बने होते हैं और वो फिजिकली मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी उनकी प्रॉपर्टी है कि ये जो हमारे मिक्सचर्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। सपोज मैंने नमक, चीनी का, पानी का और नमक का घोल बनाया और मुझे उसमें से नमक को अलग करना है, तो मैं उसको कर सकती हूँ। कैसे? उसको बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। ये हमारी फिजिकल प्रोसेस है कि मैं उसको बॉयल करूंगी और जो पानी है वो एवोपरेट हो जाएगा और निकल जाएगा उसमें से, और जो लेफ्ट मेरे पास बचेगा वो कौन बचेगा, NaCl। जो हमारा सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, तो मेरे पास लेफ्ट बचेगा NaCl। तो मैंने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया, कौन सी प्रोसेस यूज करके, फिजिकल प्रोसेस यूज करके। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है कि जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिजिकल प्रोसेसेस। थर्ड हमारा पॉइंट है यहाँ पे, रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट, कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मिक्सचर के, वो मिलके जब एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में उसके जो पेरेंट एलिमेंट्स हैं, पेरेंट जो सब्सटेंस है, उनकी प्रॉपर्टी शो होती है। जैसे कि मैंने ये अपना लेमन वाटर बनाया, तो उसमें मुझे लेमन वाटर में लेमन का भी टेस्ट आएगा, मुझे उसमें शुगर का भी टेस्ट आएगा, मुझे उसमें सॉल्ट का भी टेस्ट आएगा। और हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, लेमन जूस। लेकिन वो अपने जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं उसमें, लेमन, उसमें आ गया लेमन, हमारा आ गया वाटर आ गया, और हमारा शुगर आ गया, सॉल्ट आ गया। इन सब की प्रॉपर्टीज वो शो करेगा जो भी हमने उसमें ऐड किया हुआ है। सपोज हमने आयरन फिलिंग्स को मिक्स किए हैं सल्फर सॉल्यूशन में, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन है, उसमें आयरन भी है, दिखाई देगा हमें, उसमें आयरन भी है, उसमें सल्फर भी है। तो उन जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम देख के कई बार बता पाते हैं, उसके जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पेरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के सेम होती हैं, जो कि कंपाउंड्स में नहीं होती। तो ये हमारा डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो हम एक बार कर लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड्स जो है उनको जो है दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, और उसको जो रेशो होती है सब्सटेंसेस की वो फिक्स रेशो में होते हैं, और उनको हम केमिकल प्रोसेस फिक्स रेशो में, तो उनको केमिकल प्रोसेस से हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है दैट इज एटम, और जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है हमारी मॉलिक्यूल्स। अब इसकी अगर हम कंपैरिजन करें मिक्सचर के साथ, तो मिक्सचर क्या होते हैं हमारे, इसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, लेकिन वो फिजिकली मिक्स होते हैं, इसमें केमिकली मिक्स होते हैं, और इसमें फिक्स रेशो में होती है, इसमें हम जो क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो रेशो जो है इसमें मिक्सचर्स में फिक्स नहीं होती है, उसमें कम भी मिला सकते हैं, ज्यादा भी मिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सब्सटेंसेस के, उनको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं कंपाउंड्स में, लेकिन मिक्सचर में उनको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो नया एलिमेंट, जो नया कंपाउंड हमारा तैयार होता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो जिनसे वो मिलके बना है पेरेंट एलिमेंट से, उनसे जो है टोटली डिफरेंट होती है। लेकिन जो हमारे मिक्सचर्स हैं उनमें जो है वो रिटेन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट की। तो ये है आज हमने जो पढ़ा हमारा मैटर के बारे में, प्योर और इम्प्योर मैटर के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, homogeneous mixtures are of 2 types, homogeneous mixture, और दूसरा है हमारा heterogeneous mixture, heterogeneous
mixtures. I hope this lecture is clear to you. So for next lecture we will discuss about the homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Thank you so much.